बैकग्राउंड में आपको एक म्यूजिक सुनाई दे रहा है सॉन्ग, और आप उम्मीद लगा सकते हैं प्रोबेबली ये छठ का सॉन्ग है। छठ महापर्व जो आज बन चुका है महापर्व, और ये एक पूरे इंडिया लेवल से तो ऊपर चला गया है, अब ये यूनिवर्सल कह सकते हैं हम लोग, यूनिवर्सलाइज हो गया है। तो बीइंग अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट आज इस छठ पर्व से दो कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे कि रिवाइज करेंगे। एक लिटिल ट्रेडिशन कैसे ग्रेट ट्रेडिशन बनता है, कैसे यूनिवर्सलाइजेशन हो जाता है, और कुछ सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के क्या पर्सपेक्टिव है इस छठ पूजा पे वो देखेंगे। ऑल्सो छठ पूजा इन न्यूज़, छठ पूजा न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि भारत सरकार भाई ये कर रही है कि इसको जो छठ पर्व है उसको यूनेस्को के लिस्ट में ऐड किया जाए, इस कोशिश में है कि नहीं। तो समय उस वक्त की जिस वक्त छठ महापर्व नहीं हुआ करता था, रिकॉग्नाइजेशन उतना नहीं था। एक बच्चा था, वो स्कूल से वापस आता है घर और देखता है कि उसके बगल वाले घर में जो है पूरी तरीके से सजावट है, बहुत ज़्यादा सजा धजा है। वो अपनी मम्मा से पूछता है कि दिवाली बीते हुए करीबन 1 वीक हो चुका है, फिर ये लोग इतनी सजावट क्यों किए हुए हैं। उसकी माँ शायद अवेयर थी, उसकी माँ जवाब देती है कि बेटा इस के घर में छठ होने वाला है। तो पूछता है छठ क्या है। उसकी माँ जवाब देती है उस वक्त कि छठ एक फेस्टिवल है जिसे बिहार, यूपी, ईस्टर्न यूपी, झारखंड के कुछ लोग मनाते हैं। ठीक है, उस वक्त छठ लिटिल ट्रेडिशन हुआ करता था, ब्रॉड नहीं था, ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आगे पहुंचते हैं आज 2025 में। 2025 में जहां छठ पहले एक लिटिल ट्रेडिशन हुआ करता था। लिटिल ट्रेडिशन कहने का मतलब क्या है कि कोई भी फेस्टिवल जो है कुछ भी हो, लोकलाइज्ड लोग ही उसको सिर्फ मना रहे हो। ठीक है, चाहे वो ओरली हो या फिर कुछ एक विलेज के लोग बना रहे हो या किसी भी विलेज के एक ग्रुप बना रहा हो। ठीक है, इतना तक उसे हम लिटिल ट्रेडिशन कह रहे हैं। ठीक है, अब उस वक्त से अब इस लिटिल ट्रेडिशंस में जैसे कि अपना उस वक्त का छठ और भी बहुत सारे बिहू फेस्टिवल्स हो गए। ठीक है, ये सारे हुआ करते थे। धीरे धीरे टाइम बीता, अब इस चीज़ को आगे बढ़ गया। आज जो है ये छठ पूजा 2025 में ग्रेट ट्रेडिशन बन चुका है। ग्रेट ट्रेडिशन, अब ये ग्रेट ट्रेडिशन क्या होता है। ग्रेट ट्रेडिशन जो है ये डिस्क्राइब करता है एक स्टैंडर्डाइज, टेक्सचुअल और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कल्चर ऑफ इलीट करने का मतलब समझ आ रहा है, बड़े बड़े लोग। ठीक है, अब बड़े बड़े नहीं, अब ये सबके तबके के लिए, सबके लिए, कोई भी कर रहा है। ठीक है, कहाँ हो रहा है, अर्बन सेंटर्स में हो रहा है। ठीक है, और साथ में अर्बन सेंटर के साथ में ऑल हिंदुइज्म जो है, हिंदू कल्चर, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले उन सारे को प्रैक्टिस कर रहे हैं और बड़े लेवल पे कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन, इस कंसेप्ट को देने वाले थे अपने अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। पहले तो दिए रॉबर्ट रेडफील्ड और उसके बाद फिर उसको जाकर के मॉडिफाई किया गया। ठीक है, रीडिफाइन किया गया और मिल्टन सिंगर के जरिए। ठीक है, अब इंडिया तो छोड़ दो, भूल जाओ इंडिया से बाहर चलो। इंडिया के बाहर भी जो इंडियन डायस्पोरा है, जो बाहर रहते हैं, वो भी जो फॉरेन कंट्रीज में, अमेरिका, यूएस, कनाडा, ठीक है, इन सब में भी छठ मना रहे हैं। तो ये अब छठ जो है कैसे लिटिल ट्रेडिशन से ग्रेट ट्रेडिशन बन गया, डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है। ओरिजिनली अगर शुरुआती तौर पे देखें तो जो छठ पूजा था वो रिवर के किनारे पे मनाया जाता था, किसी कैनाल पे मना लिया, किसी वाटर बॉडीज के आसपास में मना लिया। लेकिन आज जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, बड़े बड़े जो शहर हैं, वो भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वहाँ पर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, अगर लेक नहीं है, अगर रिवर नहीं है, तो वो लोग आर्टिफिशियल घाट बना रहे हैं, आर्टिफिशियल घाट्स, पार्क, पॉन्ड्स, ठीक है, ये सब कुछ बना रहे हैं, जो दिखा रहा है क्या कि एक न्यू ट्रेडिशनलाइजेशन मतलब कि जो ट्रेडिशन चलते आ रहा था, अगर उन सारी चीज़ों का फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल हो रही है, तो हम एक नए तरीके से करेंगे। लेकिन उस चीज़ को करेंगे तो न्यू ट्रेडिशनलाइजेशन एक फॉलो कर रहे हैं नए तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट यूनिवर्सलाइजेशन आता है। यूनिवर्सलाइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रक्रिया जहाँ लिटिल ट्रेडिशन जो है, जो एक छोटे लेवल तक सीमित था, वो आज एक ब्रॉडर रूप ले चुका है, बड़ा रूप ले चुका है। ठीक है, जिसे हम ग्रेट ट्रेडिशंस कह रहे हैं। मतलब सिंपल सा भाषा में, लोकल कोई भी फेस्टिवल है, उस लोकल फेस्टिवल का बड़े रूप में सेलिब्रेट करना, पूरी तरीके से उसका फैलाव हो जाना है। ठीक है, और ये जो कंसेप्ट देने वाले थे यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोक्युलाइजेशन, ये कंसेप्ट जो देने वाले थे हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे मैरियट साहब। ठीक है, मैरियट साहब थे। अब इनमें से कुछ थिंकर्स हैं हमारे पास, उन थिंकर्स का क्या कहना है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे ना भाई। तो हमारे पास स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में इमाइल दरखान साहब आते हैं। ये क्या कहते हैं कि रिचुअल्स जैसे कि हमारा छठ पूजा, ये सोशल कोहेशन को प्रमोट करता है। सोशल कोहेशन प्रमोट अमॉन्ग द स्पेशली हम लोग माइनॉरिटीज़ की तरफ कह सकते हैं। सोशल कोहेशन मतलब कि भाईचारे। ठीक है, एक तरीके से हम लोग आपस में मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इस चीज़ को बढ़ा रहा है और कलेक्टिव वर्शिप कर रहे हैं। तो ये जो है हम लोगों को ऐसा दिखा रहा है कि भाई ये री इन्फोर्स कर रहा है सॉलिडारिटी को। ठीक है,
शेयर कल्चर आइडेंटिटी को भी रीइंफोर्स कर रहा है कि भाई हम एक साथ में हैं, एक तरीके का कल्चर है, हमारा एक तरीके का आइडेंटिटी है, इसको रीइंफोर्स किया जा रहा है और आज बड़े लेवल पे किया जा रहा है। एक न्यूज़ अभी भी मेरे पास रात को आया था, 6 शेड्यूल का, जानते ही भाई नॉर्थ ईस्ट तरफ का रीजन में चलता ही रहता है। वहाँ कुछ लोग छठ की डिमांड कर रहे थे और वो लोग शायद कुछ कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया था। तो सोचो कि भाई कहीं कहीं इशूज़ भी है, ठीक है, तो सॉलिडारिटी बढ़ाता ही है, शेयर करता है कल्चरल आइडेंटिटी। तो जो 6 शेड्यूल का हम बात यहाँ इसलिए भी लेकर गए क्योंकि वहाँ पर भी लोग कल्चरल आइडेंटिटी दिखाने की कोशिश की, लेकिन जो आसाम के लोग थे, ठीक है, वो लोग थोड़ा सा रेजिस्ट किए, तो प्रॉब्लमेटिक है। फिर सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, GH मीड, ब्लूमर साहब आते हैं, ये भी कहते हैं कि भाई ये रिचुअल्स पे जो रिचुअल्स परंपरा है, इस पे ज़्यादा ये कहते हैं, जैसे कि हमारा सन हो गया, हमारा पानी हो गया, ठीक है, हमारा सूप दौरा जो हो गया, इन सब जो है, जो ठेकुआ सबसे स्पेशली, ठीक है, इन सब का एक मीनिंग है, ठीक है, शेयर्ड मीनिंग है। और इन सब के टाइम में जो है, अगर ये सारी चीज़ों का इंट्रैक्शन हो रहा है पूजा के टाइम पे, तो वो क्या दिखा रहा है मालूम, कलेक्टिव बिलीफ कि सब कोई का कुछ ना कुछ मानना है। एक वीडियो मेरे पास और भी आया था, कोई व्यक्ति ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और ट्रेन में ऑटोमेटिकली भाई अभी तो सीट की मारामारी की वजह से वो इंसान बैग में उसका सूप था, ठीक है, सूप को तो वो जो टीटी था या कोई था, वो आकर के बोलता है उसको कि भाई इस बैग को नीचे रख लो ताकि बाकी लोग भी बैठ पाएँ, और वो उस बैग को नहीं रखता है नीचे। वो कहता है कि भाई, उससे पूछता है, मतलब जो टीटी होता है या जो कोई होता है, वो बोलता है क्या है इसमें, हीरे जवाहरात है क्या, या गोल्ड डायमंड है कि तुम नीचे रखने से घबरा रहे हो। और वो इंसान कहता है कि भाई ये हीरे जवाहरात गोल्ड डायमंड से भी ऊपर है। पूछता है क्या है इसमें, बोलता है भाई इसमें जो छठ का सूप है, और वो इंसान फिर माफी मांगता है उससे। तो ये दिखाता है कि शेयर्ड बिलीफ, कलेक्टिव बिलीफ दिखाता है कि हम जो है किसी चीज़ में मानते हैं, हमारा विश्वास है, ठीक है, कलेक्टिव वर्शिप का एक सिंबल दिखा रहा है यहाँ पर। फिर अपने पास आते हैं वाई सिंह, शॉर्ट में हम लोग वाई सिंह कहते हैं, पूरा नाम योगेंद्र सिंह। ये रिचुअल्स और मॉडर्निटी को दिखाते हैं। अभी क्या बोला कि पहले लिटिल ट्रेडिशन हुआ था, अभी कहाँ चला गया ये, अभी पूरा यूनिवर्सलाइज हो गया, ठीक है, यूनिवर्सलाइज हो गया। तो भाई एक न्यू, जहाँ पर पहले शुरुआत में हम लोग नदी और जो स्वच्छ नाला, कैनाल जिसे हम कह रहे हैं, उसके आसपास में बनाते थे, तालाब के आसपास में बनाते। लेकिन जो अर्बन सिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, यहाँ पर तो है नहीं भाई उतनी स्पेस, तो कहाँ बना रहे, आर्टिफिशियल पॉन्ड बना रहे हैं, आर्टिफिशियल पॉन्ड में जाकर के वो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर बना रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं वाई सिंह, रिचुअल्स एंड मॉडर्निटी, योगेंद्र सिंह, कि डिस्पाइट मॉडर्निटी छठ कंटिन्यू टू थ्राइव सो एडेप्टेशन ऑफ ट्रेडिशन इन अर्बन स्पेस, ठीक है, मॉडर्निटी आ चुका है, सब लोग मॉडर्न हो चुके हैं, लगभग मॉडर्न हो चुके हैं, और जहाँ पर मॉडर्निटी में हमारे जो बिलीफ होते हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस होते हैं, हम लोग थोड़ी कोशिश करते हैं कि उसको भूलना, ठीक है, लेकिन ये छठ सिग्निफाई कर रहा नहीं, हम भूले नहीं है, छठ अभी भी कंटिन्यू है। और ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो नए नए तरीके से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाता है कि भाई हम लोग क्या किए हैं, एडेप्टेशन ऑफ ट्रेडिशन, हम लोग अडाप्ट किए हैं ट्रेडिशंस को, ठीक है, हम लोग कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर अपने पास एक और भी मतलब कि सोशलॉजिकल थिंकर आते हैं, पियर बोर्डो हमारे पास कंसेप्ट देते हैं कल्चरल कैपिटल्स और हैबिटेट्स का। पार्टिसिपेशन इन छठ बिल्ड्स इम्बॉडीड कल्चरल कैपिटल स्पेशली फॉर द माइग्रेंट्स स्पेसिंग द आइडेंटिटी इन द अर्बन स्पेस। छठ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, एक कल्चरल कैपिटल बना रहा है। कैपिटल क्या बोलते हैं, आम भाषा में हम लोग पूंजी बोलते हैं, भाई किसी चीज़ को कहीं लगाने से वहाँ पर से हमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ से रिटर्न आए, इसी को बोलते हैं ना कल्चरल कैपिटल। अब कैपिटल, अब कल्चरल कैपिटल क्या है, कल्चर मतलब कि हम सब जो कुछ फॉलो कर रहे हैं, हमारा कुछ बिलीफ है, हम जिस चीज़ को मान रहे हैं, हमारा धारणा है, उस चीज़ को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसे हम कल्चरल कैपिटल कह रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं पियर बोर्डो साहब कि कल्चरल कैपिटल जो है ना, वो स्पेशली कहें तो माइग्रेंट्स में जो है, माइग्रेंट्स जो एक जगह से दूसरे, जो प्रवासी लोग हैं जो एक जगह से दूसरे जगह जाकर के शिफ्ट है, उनमें एक तरीके का कोहेशन दिखाने की बात करती है, ठीक है, उन्हें वो एजर्ट करती है अपने आइडेंटिटी को दिखाने के लिए कि हम इस फील्ड से आते हैं, हम बिहार से आते हैं, हम झारखंड से आते हैं, हम यूपी से आते हैं, और यहाँ इस छठ पर्व को, महान छठ पर्व को बहुत ही धूमधाम से अच्छे तरीके से मनाया जाता है। नेक्स्ट थिंकर हमारे पास आते हैं एंटोनियो ग्राम्सी। ये कल्चरल हेजेमनी का कंसेप्ट देते हैं। हेजेमनी में क्या, डोमिनेंस, हेजेमनी मतलब डोमिनेंस ही होता है ना, डोमिनेंस क्रिएट करना। अब ये कल्चरल हेजेमनी का देते हैं। अब ये क्या बोलते हैं, रिचुअल्स लाइक छठ में सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज अंडर अ शेयर्ड कैपिटल, थोड़ा सा नेगेटिव चलेगा, ठीक है, कि भाई रिचुअल्स जैसे कि हमारा छठ पूजा में मास्क सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। हम थोड़े से यहाँ पर इंटरप्रिटेशन के साथ जा सकते हैं कि भाई एक तो ठीक है, एक जो छोटे तबके थे वो कल्चरल कैपिटल को भूलता नहीं है, ठीक है, वो कंटिन्यू रखता है करने को, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू रखता है चाहे उसका जैसा भी हो, लेकिन अगर छोटे लेवल पे कर रहा है लेकिन कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूटी रखता है। और ये क्या कह रहा है कि भाई ये जो छठ पूजा ना मास्क कर देता है, ढक देता है सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, सामाजिक आर्थिक जो असमानता है उसको भी ढक देता है। क्योंकि इसको देखो, छठ पूजा को हर कोई कर रहा है, चाहे उसके पास कितना पैसा है नहीं है मतलब नहीं है, लेकिन कर रहा है। तो यही एक पॉजिटिव सेंस में इसको ले लो कि भैया एंटोनियो ग्राम्सी जो है कल्चरल हेजेमनी की बात करते हैं, और ये कह रहे हैं कि जो छठ पूजा है, रिचुअल्स लाइक छठ पूजा मास्क द सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। तो ये थोड़े से हम लोग कंसेप्ट है छठ पूजा के तौर पे रिवाइज भी हो गया, ठीक है, कुछ थिंकर्स को भी हम लोग जान गए, है कि नहीं, अच्छी बात है। आज लास्ट डे है,
उम्मीद करते हैं कि भाई आप सब अच्छे से छठ मनाए होंगे। छठ की ढेरों शुभकामनाएं फिर से।